student, in this video I am going to explain you about the next topic, that is using a separating funnel. ठीक है. So using a separating funnel में ये है कि it is used to separate a mixture of two liquids, okay, and both the liquids are immiscible. Immiscible means they form layers, means एक liquid ये हो गया, ठीक है, and the second liquid like this one. ओके. सो जैसे हम लोग वाटर में ऑयल ऐड करते हैं तो बोथ आर फॉर्मिंग डिफरेंट लेयर्स, तो ऐसे लिक्विड को बोलते हैं इममिसिबल लिक्विड. ठीक है. सो बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. व्हाट इज सेपरेटिंग फनल? सेपरेटिंग फनल में होता है एक ग्लास, कॉनिकल ग्लास होता है, ठीक है, और ये कॉनिकल ग्लास यहाँ से हम लिक्विड फिल करेंगे. जिसकी भी डेंसिटी मीन्स जिस भी लिक्विड की डेंसिटी हायर होगी वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा. ठीक है. देन लेसर डेंसिटी वाला जो लिक्विड होगा इट विल बी सेटल्ड हेयर फॉर्मिंग टू डिफरेंट लेयर्स. ठीक है. एंड देन ये जो सेपरेटिंग फनल होती है ये एक स्टैंड के साथ अरेंज होती है. ठीक है. ये स्टैंड पे यहाँ पे टाइटली पैक होगी. ठीक. एंड देन इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ स्टॉप कॉक हेयर. ठीक है. ये स्टॉप कॉक इट विल एक्ट लाइक अ स्विच, जिसको अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ से लिक्विड नीचे गिरेगा, एंड इफ हम इसे बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा था इट विल स्टॉप. ठीक है. एंड नाउ वी आर हैविंग टू बीकर्स. ओके. नाउ वी आर हैविंग टू बीकर्स. ये नॉब हम ओपन करेंगे. जिसकी डेंसिटी हायर है मीन्स जो नीचे है लिक्विड वो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें कलेक्ट होने लगेगा. ठीक है. जैसे ही पूरा कलेक्ट हो जाएगा और ये वाला लिक्विड नीचे आ जाएगा तो हम इस नॉब को क्लोज कर देंगे. ठीक है. स्टॉप कॉक को क्लोज कर देंगे और इस बीकर को रिप्लेस कर देंगे विद द न्यू बीकर. अब इस न्यू बीकर को जब यहाँ पे रखेंगे तो ये ग्रीन वाला लिक्विड इसमें फिल हो जाएगा, एंड दैट इज हाउ वी कैन बी इजली सेपरेट आउट टू लिक्विड्स विच आर इममिसिबल फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल टू सेपरेट आउट टू इममिसिबल लिक्विड. एग्जाम्पल्स आप पिक कर सकते हो. वाटर, okay, water plus oil. All right. Now next is sublimation. All right students, so sublimation is a process in which a solid directly changes into vapor. Okay. In this condition a solid directly changes into vapor. As we know that solid first converted into liquid and then liquid converted into vapor. Okay. But in this process a solid directly changes into vapor एंड वेपर कैन बी ऑल्सो डायरेक्टली चेंजेस इनटू द सॉलिड. ठीक है. तो इसमें क्या किया कि हमने एक चाइना डिश ली. ठीक है. एक चाइना डिश ली और उसमें हमने कोई भी दो सब्सटेंस का मिक्सचर पिक किया. अब इन टू सब्सटेंसेस में से एक होगा जो कि सब्लिमेशन शो करता हो और एक जो होगा वो सब्लिमेशन नहीं शो करेगा. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पिक किया अमोनियम क्लोराइड. ओके. अमोनियम क्लोराइड plus sand. Okay. Ammonium chloride is a substance which shows the process of sublimation. Okay. So ammonium chloride plus sand का हमने मिक्सचर लिया और इसको यहाँ एक कॉनिकल फ्लास्क से क्लोज कर दिया. ठीक है. कॉनिकल फ्लास्क में यहाँ ऊपर की तरफ हमने एक कॉटन वूल लगा दिया. यहाँ पे कॉटन वूल लगा दिया. एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड गिविंग हीट टू दिस चाइना डिश. ठीक है. तो जैसे ही ये हीट एब्जॉर्ब करेगा जो भी सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस किस फॉर्म में होगा, सब्लिमेशन शो करता होगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू वेपर और ऊपर आके वेपराइज्ड हो जाएगा. वेपराइज्ड होगा एंड इट विल बी कलेक्टेड इनटू द वूल. ठीक है. यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ साइड वॉल्स में भी स्टिक हो जाएगा. एंड अगेन वो जो वेपर होगी वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि भाई हाउ अमोनियम क्लोराइड इज शोइंग the process of sublimation, whereas this sand particle it will be left here only because it do not show the process of sublimation. Okay. So in next class I will explain you chromatography, and student you should also know all the examples of sublimation. Like first one I have explained here, that is ammonium chloride. Second one is iodine. Then third one is naphthalene or camphor. Means these three substances
show the process of sublimation. Okay, in next class we will start chromatography. Okay, bye bye, take care.